हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। कल हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी एसएससी सीजीएल के पीवाईक्यू क्वेश्चंस। तो उसमें हम आगे बढ़ेंगे। उसमें हम कल हमने कुछ 5 क्वेश्चन किए थे। आज एक 5 क्वेश्चन का एक सेट है, वो मैं कराऊंगा। ठीक है। आज के एसएससी सीजीएल के सेट में पहला क्वेश्चन आप इस सेट का देख सकते हैं। इसमें क्या दे रखा है? इसमें दे रखा है कि जो कर्व सरफेस एरिया है वो राइट सर्कुलर सिलेंडर का दे रखा है। वो आपका 1408 है, जिसकी हाइट क्या है? हाइट आपकी दे रखी है 56 सेंटीमीटर। ठीक है। और कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या दे रखा है? 1408 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। इसमें पूछा है डायमीटर। डायमीटर क्या होता है? डायमीटर होता है 2 टाइम्स रेडियस। ठीक है। जो बेस होता है सिलेंडर का, जो बेस होता है वो आपसे पूछा है। ठीक है। बेस का डायमीटर पूछा है। ठीक। डायमीटर 2R होता है। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? कर्व से देखिए, ये है मेंसुरेशन का क्वेश्चन। मेंसुरेशन के क्वेश्चन में या ऐसा कह सकते हैं कि जो एडवांस सेक्शन होता है मैथ्स क्वांट सेक्शन में, जो एडवांस पार्ट होता है उसमें फॉर्मूला बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2πRH। ठीक है। क्या हम 2R को D लिख सकते हैं? D मतलब डायमीटर, πDH, πDH। ठीक है। पाई आपका 22/7 लिख दे, कोई हर्ज नहीं इसमें। और ये क्या दे रखा है? 1408। हाइट 56 है। ठीक है। हाइट यहाँ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 56 है। 7 8 8 ये जाएगा 176। 22 से ये 8 बार जाएगा। ठीक है। 22 से 8 बार जाएगा। बचा ये डी। डी क्या है? हो गया 8 सेंटीमीटर। अब आप ऑप्शन में देख रहे हैं कि 8 तो आपका मीटर यूनिट, आपको बहुत इंपॉर्टेंस है यहाँ पर। मेंसुरेशन के क्वेश्चन में यूनिट बहुत बड़ा प्ले रोल करती है। यूनिट बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। ठीक है। अब यहाँ पर आपका सेंटीमीटर में दे रखा है, ऑप्शन में मीटर दे रखा है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 सेंटीमीटर में 0.01 मीटर। ये 0.8 आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है। समझ गए? अच्छा, एग्जाम में इतना नहीं करना है, इतना ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। ये पूरा ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपको फॉर्मूला लगाना है। अगर नहीं भी ध्यान आता है, 2πRH आप लगा देते हैं तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन यही है कि कुछ अपने आप को, कैलकुलेशन को थोड़ा सा कम कर किया जा सकता है। अगर आप डायरेक्ट 22 से 1408 काट सकते हैं तो वो भी काट सकते हैं। ठीक। कोई ऐसी इशू नहीं है। कैलकुलेशन को जितना कम करेंगे, जितने आप सेकंड यहाँ बचाएंगे, उतने सेकंड आपको आगे लेंदी क्वेश्चन में काम आएगा, ताकि आप इजी क्वेश्चन को जल्दी करके आगे जो थोड़े से भी लेंदी क्वेश्चन है, सॉल्व हो रहे हैं पर टाइम लग रहा है, तो वहां पर आप टाइम लगा सकते हैं। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है सारा जो है वो एक किसी काम को 18 दिन में पूरा करती है। सारा एक किसी काम को 18 डेज में पूरा करती है। तारा जो है वो एक काम को 15 दिन में पूरा करती है। ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि सारा जो है वो 10 दिन काम किया और उन्होंने, तारा, सॉरी, तारा ने 10 दिन काम किया और छोड़ दिया। फिर जो रिमेनिंग काम है वो सारा कितने दिन में पूरा करेगी? इसका यहाँ पर एक तरीका होता है कि टाइम्स एंड वर्क एंड टाइम में, इसमें आपका एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या हो जाएगा? 18 और 15 का एलसीएम आप कॉमन देखेंगे कि 3 कॉमन है दोनों में। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 5 है। 6 5 का 30, 30 × 3 90। अगर बाई चांस अगर आपको एलसीएम लेने में दिक्कत आती है तो आप इस तरह कर सकते हैं। बाकी 18 15 का एलसीएम बहुत कॉमन है, 90 है। ठीक है। ये क्या आ जाएगा? 18 पंजा 90। ठीक। और ये हो जाएगा 15 छक्का 90। तो एस ये क्या हमें बता रहा है? ये एफिशिएंसी, ये टोटल वर्क है, ये टाइम कितना ले रहे हैं दोनों। ये टाइम कितना लिया है, ये टोटल वर्क हम एलसीएम से निकालते हैं। और एफिशिएंसी कितनी है, वो एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहा है, वो एफिशिएंसी होती है। ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि तारा 10 दिन काम किया और छोड़ दिया तारा ने। तो 90 दिन, 90 यूनिट का वर्क, 10 तारा के 10 दिन का वर्क कितना? 60 हो जाएगा। एक दिन का 6, 10 दिन का 60, 90 - 60, रिमेनिंग वर्क कितना हो जाएगा? 30। अब इस रिमेनिंग वर्क को सारा कंप्लीट करेगी। सारा कंप्लीट कैसे, कितने दिन में करेगी?
एफिशिएंसी 5 से डिवाइड कर देंगे तब हमारा टाइम आ जाएगा 6, 6 दिन में। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, वो आप लगा देंगे इसको। ठीक, थर्ड क्वेश्चन में आते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि ये एक अलजेब्रा का क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर आता रहता है एसएससी के एग्जाम में, तो मोस्टली ये एसएससी का ये फेवरेट क्वेश्चन है। एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू दे रखी है 6 और एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर पूछा है आपसे। ये कैसे आएगा? ये आपको क्या दे रखा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दे रखा है, तो हमें क्या चाहिए, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स तो है ही, और एक्स माइनस वन अपॉन एक्स और चाहिए। ठीक है, अब ये कैसे आएगा? जो इसके लिए एक फॉर्मूला है वो आपको याद करना होगा। एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, जब आपके पास के दे रखा है तब यहाँ से आप एक्स माइनस वन अपॉन एक्स निकाल सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, वो कैसे निकलेगा? इसका स्क्वायर किया, के स्क्वायर, माइनस दिया तो -4 कर देंगे। ठीक है, अंडर रूट के अंदर के स्क्वायर -4, जब आपका एक्स प्लस वन अपॉन एक्स के होगा तब एक्स माइनस वन अपॉन एक्स की वैल्यू हो जाएगी कि के स्क्वायर -4 का अंडर रूट। अब इस क्वेश्चन में देखिए, इस समय इसका प्रूफ जानने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, क्योंकि कॉन्सेप्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ये आपका इस्तेमाल होता है। अभी ये एक क्वेश्चन, पर्टिकुलर क्वेश्चन है जिसमें आप कॉन्सेप्ट डायरेक्ट यूज होता है, बाकी आपको इसी तरह छोटा क्वेश्चन है, इजीली यहाँ पर यूज हो जा रहा है, लेकिन कई ऐसे क्वेश्चन है जहाँ पर इसका बहुत छोटा रोल होगा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा। समझ रहे? तो अब जैसे यहाँ पर अब के की जगह 6 दे रखा है, 6 स्क्वायर 36 माइनस 4 आपका हो जाएगा 32। ठीक है, 32 अंडर रूट, ये आपके वैल्यू हो गई, और ये आपका क्या हो जाएगा 6। 32 है, 32 हो जाएगा आपका 16 इंटू टू मतलब 4√2 इंटू 6, ये 24√2 आपकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, आपको ये देखते ही आपको इसमें दिखाना है, फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, आपने बस ये लिखा इंटू ये फॉर्मूले को मन में अप्लाई किया कि जब एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू क्या है, 6 है, तो एक्स एक्स माइनस वन अपॉन एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 स्क्वायर 36, 36 माइनस 4 32, अंडर रूट में 32, डायरेक्ट ये लिखा, डायरेक्ट इस स्टेप पे आए, फिर ये सॉल्व करके आंसर। ठीक है, नेक्स्ट ये फोर्थ क्वेश्चन देखिएगा। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, फोर्थ इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये रेशियो का क्वेश्चन, प्रोपोर्शनल का क्वेश्चन है। थर्ड प्रोपोर्शनल पूछा है, थर्ड प्रोपोर्शनल। ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया, आप समझ लेना। थर्ड प्रोपोर्शनल लिखा है किसका, पूछा है 7 और 63 का। ठीक है, 763 का थर्ड प्रोपोर्शनल जो होता है इसके बाद आने वाला टर्म। ठीक, इसके बाद आने वाला टर्म उस तरह से कि ये तीनों प्रोपोर्शनल में हो जाए। प्रोपोर्शनल में हो जाने का मतलब क्या है, 6/63 इज प्रोपोर्शनल टू या इक्वल टू 63 अपॉन दिस थर्ड प्रोपोर्शनल नंबर। ठीक है, इसको हम मान लिए एक्स है, ये एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन कैसे करना है, क्वेश्चन में क्या करना है, जब ये थर्ड प्रोपोर्शनल पूछा है कुछ नहीं करना है, 63 का स्क्वायर अपॉन 7, ये आपका वैल्यू हो जाएगी। 63 का स्क्वायर मतलब 63 इंटू 63, 63 एक 63 यहाँ पर 7 से कट जाएगा 9, और एक 63 और बचेगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा 9 इंटू 63। अब हमें पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन में देखा यूनिट प्लेस 7 कहाँ आ रहा है, अगर ऑप्शन में मैच कर गया कि एक ही क्वेश्चन में यूनिट प्लेस में 7 आ रहा है, नहीं तो इसको सॉल्व करने में कोई बहुत बड़ा पहाड़ भी नहीं हिल जाएगा। 54 2 56, 567। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ से भी कर सकते हैं, 7x हो जाएगा, 63 इंटू 63 हो जाएगा, यही चीज़ हमने यहाँ पर डायरेक्ट की है। ठीक, ये हो जाएगा 9 इंटू 63। तो ये इससे इससे अच्छा है कि ये आप डायरेक्ट याद कर लो कि सेकंड टर्म का स्क्वायर अपॉन फर्स्ट टर्म, ये आपका आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जहाँ पर 40 लोग हैं, 40 men कैन डू अ वर्क इन 30 days, किसी वर्क को 30 दिन में काम कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन कह रहा है काम शुरू होने से पहले 10 लोग चले गए। अब इस जो ये वर्क आ रहा है, जब आपके 40 लोग 30 दिन में जितना काम करेंगे वही तो टोटल वर्क होगा। इस टोटल वर्क अगर वो लोग करते, 40 लोग काम करते 30 दिन तक, तो टोटल वर्क इतना हो जाता, इतना कंप्लीट हो जाता, तो टोटल वर्क ये हो गया।
लेकिन कह रहा है कि काम शुरू होने से पहले, however if 10 men लीव द ग्रुप, अगर हम कहें कि इनमें से 10 लोग छोड़ दिए, काम अभी शुरू नहीं हुआ था, इन्होंने पहले कह दिया नहीं भैया हमें नहीं करना, तो वो किसी वजह से छोड़ के चले गए, अब हमारे पास रहेगा 30 लोग। कह रहे हैं कि वो जो बचे हुए लोग हैं, अब ये काम जो है वो कितने दिन में पूरा होगा। बस इतना से करना है। मैन 40 × ये 40 दिन में पूरा करेंगे काम। बस सिंपल। कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि 40 मेंस हैं, वो काम करें 30 डेज में। 30 डेज में टोटल वर्क क्या हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा इन दोनों का प्रोडक्ट 1200। ठीक है, टोटल वर्क हो जाएगा 1200। और ये कह रहा है कि 10 लोग छोड़ दिए हैं, 10 लोग छोड़ दिए हैं, अब काम कितने दिन में होगा, अब काम तो 30 ही लोग करेंगे, अब पहले 40 लोग कर रहे थे, अब 30 लोग करेंगे, तो ये कितने दिन में हो जाएगा, 40 दिन में। ठीक है, कॉन्सेप्ट ये है। मैंने शॉर्टकट भी समझा दिया, कॉन्सेप्ट भी समझा दिया कि जब 40 लोग काम कर रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ डेज में, तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मैन इनटू दैट नंबर ऑफ डेज। ठीक, ये हो जाएगा। क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दिएगा। ठीक है, बाकी अब नेक्स्ट डे करते हैं।